हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। तो ये डिफरेंट एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ हम कैसे पता करेंगे? साइन थीटा के लिए क्या होगी, कॉस थीटा के लिए क्या होगी, इसी तरीके से 6 जो रेशोज़ हैं उनके लिए इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा के लिए। अब साइन थीटा जो है इसके लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए हम क्या कर लेंगे, इजी मेथड ये है कि सबसे पहले 0/4 लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे, 3/4 और 4/4। ये 5 एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5। इन सबको हम रूट के साइन में कर लेंगे। ठीक है, ये सारे हमने कर लिए। अब इनको सॉल्व करेंगे। 0/4 का रूट निकालना है, तो 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। तो हम यहाँ एंगल 0 जो साइन होगा वो होगा 0, इसकी वैल्यू होगी। अब इसको देखेंगे 1/4। 1/4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 ही आएगा, 4 का करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 2 जा 4। अब 1 का आपने स्क्वायर रूट किया, 1 आया, और 2 का तो कुछ होगा नहीं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, हमको इसको रूट में ही रखना पड़ेगा, 1/√2। 4 का तो स्क्वायर रूट आप कर सकते हो, 2 आ जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट नहीं कर पाओगे, तो 3 तो आपका रूट में रहेगा और नीचे आ जाएगा आपका 2। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से साइन थीटा के लिए वैल्यूज़ आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब हम देखेंगे कॉस की वैल्यू कैसे निकालनी है। ये वाली वैल्यू जो 90 डिग्री की है वो 0 डिग्री की हो जाएगी। जस्ट आपको रिवर्स करना है। इधर सबसे पहले ये 1 जो है वो 0 के लिए वैल्यू आ जाएगी 1। ये वाली वैल्यू इसकी 30 की हो गई, √3/2। ये वैल्यू √2। ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई 1/2, और ये वैल्यू आ गई 0। तो इस तरीके से साइन की जो वैल्यू इस साइड इस तरह से जाती है, कॉस की जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है, और आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे टेन थीटा। तो जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है, तो इनको अपॉन करके हम सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से हम टेन थीटा की आसानी से वैल्यू पता कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 0 के लिए निकालेंगे अगर टेन थीटा की वैल्यू, तो आपने सबसे पहले लिखा 0/1। अब 0/1 करेंगे तो 0/1 तो वैल्यू तो इसकी 0 ही आने वाली है। ठीक है, इसका देखेंगे 1/2 अपॉन √3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1/√3। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√3। अब इसको करेंगे तो ये है 1/√2 अपॉन 1/√2। अब ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब इसको देखेंगे तो √3/2 अपॉन 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया √3। तो इसकी वैल्यू आ गई √3। 1/0 लिखेंगे तो 0 से तो डिवीज़न डिफाइंड नहीं है, 1/0 तो नॉट डिफाइंड। आप इसको लिखोगे जैसे 1/0 आया, इसको आप क्या लिख सकते, ये हो गया नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से डिवीज़न डिफाइंड नहीं होता। तो इस तरीके से हमने टेन थीटा की भी वैल्यू पता कर ली। अब हम पता करेंगे कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा जो है 1/sin थीटा है, तो आप 1 लिखोगे, और साइन थीटा है 0। तो इसमें भी 0 से डिवीज़न डिफाइंड नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड। 1/0 आ गया, मतलब कि नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब दूसरा है, आपको लिखना पड़ेगा 1/1/2। साइन की वैल्यू क्यों है 1/2, तो 1/1/2। तो ये आप जब करोगे तो ये आ गया आपका 2। तो इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 2।
अब इसमें करेंगे 1/1/√2 इसके लिए, तो ये हो गई 1/1/√2, तो ये इक्वल टू आ गया √2 के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2, ये आ गया। अब नेक्स्ट है आपका 60 डिग्री के लिए √3/2, और ये आपको करना है 1/√3/2, है ना, 1/√3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3, तो ये वैल्यू आ गई 2/√3। अब 1 है, 1/1 लिखेंगे तो 1 ही आना है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1। अब हम पता करेंगे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो जो cos थीटा की वैल्यू है इसी को 1/ करके आपको लिखना है। तो cos थीटा का 0 डिग्री के लिए है 1, तो इसको हम लिखेंगे 1/1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 ही आएगी। अब cos थीटा में ये है √3/2, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 1/√3/2, तो ये आ जाएगी आपकी 2/√3, तो इसको हम लिख लेंगे 2/√3। अब नेक्स्ट जो है आपका 1/√2 है, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा 1/1/√2, तो ये सॉल्व हुआ और ये आ गया √2, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी √2। अब कॉस के लिए 1/2 है, तो 1/1/2, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी 2, यहाँ पे आ गया वैल्यू 2। कॉस की वैल्यू क्या है 0, तो 0 है, तो 0 के लिए लिखेंगे आप 1/0, तो फाइन, तो ये यहाँ पे फिर से आ गया 1/0, मतलब कि नॉट डिफाइंड। अब लास्ट है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 1/tan थीटा के इक्वल, तो मतलब जो tan थीटा की वैल्यू है उसको 1/ आपको लिखना है 1/tan थीटा के इक्वल है, तो 0 जो है इसको लिखेंगे 1/0, तो ये फिर वही आ गया 1/0, मतलब कि नॉट डिफाइंड। अब tan थीटा की नेक्स्ट वैल्यू है 1, आपको 1/ करके लिखना है 1/1/√3, तो ये सॉल्व हुआ, तो ये आ गया √3, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी √3। अब नेक्स्ट वैल्यू है आपकी ये tan थीटा 1, तो इसका मतलब 1/1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट वैल्यू है tan थीटा में √3, तो 1/√3, तो ये वैल्यू आ गई इसकी 1/√3। नेक्स्ट वैल्यू है 1/0, नॉट डिफाइंड है 1/0 आई, तो ये हो गई 0/1, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हो गई 0। इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली।